अस्सलामु अलल हुसैन। तो सलामती के लिए हुज्जत खुदा बक़ियतुल्लाह इमाम असर इमाम ज़माना मौला के ज़हूर के ताजील के लिए मेरे साथ मिल के पढ़ें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दो हम्द शाकिरीन लका अला मुसाबी हिम अल्हम्दुलिल्लाहि अला अदीमिर रज़ियती अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद वसब्बितली क़दम सिद्क़िन इंदक मअल हुसैन वस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीन बज़लुमू जमदूनल हुसैन अलैहिस्सलाम। लफ्ज़ हुसैन ज़रूर कहें मेरे साथ। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस सज़ा की शर्फ़ कबूलियत, बानियान मजलिस के तकमील मकासद, इमाम ज़माना मौला के ज़हूर के ताजील के लिए सारे ख्यालात से बेनियाज होकर बुलंदतर सलावात अल्लाह माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अबिल क़ासिम मुहम्मद सय्यदिल अरब वल अजम अल मक्की लो मदनी लो क़ीला फी शान व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु साहिब ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम। बोलना चाहिए मुस्तफ़ा मौला के अलकाब हैं। साहिब ताज कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा। वल मेराज कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा। नहीं तवज्जो किया आपने। साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल इलम दाफ़िल बलाए दाफ़िल बलाए कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। वल वबाए वल कहते वल मरज़ मोहम्मद कौन है जिसके नाम से मरीजों को शिफा मिल जाती है? तवज्जो करें ना भाई। वल मरद वल अलम इस्मुहु मुक़द्दसुन मुस्तफ़ा वो है जिसका नाम मुक़द्दस है। मुतहरुन जिसका नाम मुतहर है। मुनव्वरुन जिसका नाम नूर वाला है। यार बोले तो सही ना। शम्स ज़ोहा कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा जो शम्स ज़ोहा है। बद्र दुजा कौन? जो बद्र दुजा है। सदरुल उला जो सदरुल उला काफिल वरा मिसबाह ज़ुलम जमील शयम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु। मुस्तफ़ा उसको कहा जाता है जिसके खादिम को जिब्रील कहा जाता है। वा अहमद लिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। अब मैं मौला अली के फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, देखूंगा आप कितना सुनते हैं। वाला सैयद रज़ी अलवाली अलवली जो वलियों का वली है उसे अली कहा जाता है। ऐनुल्लाह मौला अली वजहुल्लाह मौला अली शाइन्नमा मौला अली कातिल अल मुशरिकीन मौला अली इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु का मिस्दाक मौला अली व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा का मिस्दाक मौला अली
सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल्लज़ीना कौन है? मौला अली। सिरात मुस्तकीम कौन है? मौला अली। सारा कुरान तो पढ़ रहा हूँ मैं। वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा का मिस्दाक कौन है? मौला अली। इन्नमा युरीदुल्लाह का मिस्दाक कौन है? मौला अली। जो ना बोले अपने नसीबों पे उसको रोना चाहिए। अगर इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना का मिस्दाक कौन है? मौला अली। इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही का मिस्दाक कौन है? मौला अली। कातिल मुशरिकीन मौला अली। कायदिल हुर्रिल मुअज्जलीन मौला अली। कातिल मुनाफिकीन मौला अली। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सबसे बड़ी नेमत मौला अली। मन कुंत मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, मौला अली। ज़रबत वलिय्यन अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन, नारे हैदरी। वाला हसनिल मासूमिल मस्मूम वल मज़लूम। तेरे दो इमाम है, एक मसमूम है। शर्म न कर। एक मज़लूम है। मसमूम और मजलूम में फ़र्क क्या है? मसमूम उसको कहा जाता है जिसको एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, जिसको 9 मर्तबा जहर दिया जाए उसको मसमूम मौला कहा जाता है। मजलूम कौन होता है? मजलूम वो होता है जो वतन से दूर हो, पानी बंद हो जाए, साथ छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चों के हाथों में खुश्क मशकीज़ें हों, बच्चों की सदाएं बुलंद हों, अल्लाह ताश अल्लाह ताश अल्लाह ताश। हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। कभी बच्चे पानी को देख के कहें अल्मा अल्मा अल्मा। हाय पानी हाय पानी हाय पानी। अभी तक तू मजलूम को नहीं समझा। मजलूम कौन होता है? जो वतन से दूर हो, जिसके 7वें कदम पे बेटी खड़ी हो, 70वें कदम पे बहन हो। अजरुको मिनल्लाह, फुर्सत हो। 7वें कदम पे बेटी हो, 70वें कदम पे बहन हो, 7वें कदम पे बेटी हो, 70वें कदम पे बहन हो। अज़ादार मेरे मौला के शिमर मलहून हुसैन के सीने पे सवार हो जाए। जिन जुल्फ़ों पे ज़ारा बीबी कंगियां देती थी, उन जुल्फ़ों में ये मलहून हाथ डाले। सकीना बीबी दौड़ती दौड़ती जाके फूफी ज़ैनब को कहे, फूफी अम्मा मुझे आपने एक कहानी सुनाई थी, मुझे आपने फरमाया था एक मर्तबा काफिरों ने नाना मोहम्मद को गिरा लिया था। मेरी दादी ज़ारा ने सर पे चादर की, जाके सर पे चादर की, जाके काफिरों के हाथ आगे हाथ जोड़ के कहे मेरे बाबा को कुछ न कहे। जब काफिरों ने सैयदा को आता देखा तो काफिर कहने लगे अब मोहम्मद को कुछ न कहना, इसकी बेटी। बस इतना कहना था। बीबी ज़ारा बीबी सकीना फरमाती है, फूफी अम्मा मैं भी तो बाबा की बेटी हूँ,
मैं भी सर पे चादर करके जाके कहती हो शिमर मेरे बाबा को न मार। ज़ैनब बीबी रो के फरमाती है बेटा मत जाना वो काफिर थे। लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व गासिबि हकूकिहिम व मुनकरि फज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु सल्लल्लाहु। सादात मोमिनीन तौफीक इलाही है। 7 मुहर्रम 8वीं की शब आने वाली है। वो अमाल ज़रूर बजा लाएं कि जो अमाल आपके 8वें मौला ने बजा लाए थे। ये जो बड़े बुजुर्ग हमारे होते थे, जब 7 मुहर्रम आती थी तो हमें सख्ती से ये बात हमारी तरबियत में होती थी कि जब मजलिस में जाओ तो अपनी आस्तीनें उलट दो, अपने गिरेबान को चाक कर दो, तेरे चेहरे से अंदाजा हो कि तू हुसैन मौला के गम में आया है। आज से लेकर 10 मुहर्रम शाम गरीबां तक कम से कम जब भी मजलिस में जाओ अपनी आस्तीनें उलट देना, अपने गिरेबान चाक कर देना और कोशिश करना कि आपस में एक दूसरे के साथ कोई मजाक ना करना, कोई मजाक न करना। क्यों? आज रसूल के गिराने पे पानी बंद हो गया। अजरुक मिन अल्लाह। मौजू हमारा वही है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुमसे एक नेमत का सवाल करेगा, और वो नेमत कौन सी है? मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। कोशिश ये करें कि मजलिस ही के रहे। कुछ लोग होते हैं ना, परवरदिगार की तरफ से उनको इतनी अनायत होती है, उन लोगों का शुमार मजलिसी होता है। मजलिसी जैसे देखें ना कि हम गदीर सुनते हैं तो गदीरी बन जाते हैं। थोड़ा तो बोले ना, गदीर सुनते हैं तो गदीरी बन जाते हैं। तो जब हम अशरे ऊला सुने ना तो हमें 2 लक़ब मिलने चाहिए, हमें हुसैनी भी बनना चाहिए और हमें मजलिसी भी बनना चाहिए। ये मजलिसी लक़ब है। अल्लामा अगर आपके जहन में हो, बाकिर मजलिसी, ये लक़ब मिला था बाकिर मजलिसी को। ख्वाब देखा तो उन्होंने कि वो मजलिस पढ़ रहे थे, रसूल खुद फरमा रहे थे बाकिर मुल्ला बाकिर मजलिसी। वैसे हमारे यहाँ मुल्ला किसको कहते हैं? मुल्ला, मीम लाम अलिफ ला नून गुन्ना, मुल्ला। हम तो किसी की इंसल्ट करनी हो उसको मुल्ला और मलवाना कह देते हैं। लेकिन ये एक होता है आलिम, नहीं उससे भी पहले एक होता है तालिब इल्म। जैसे मैं आपकी खिदमत आलिया में एक तालिब इल्म अर्ज कर रहा हूँ। एक होता है आलिम, जो तालिब इल्म से अगली सतह होती है वो आलिम होता है। एक आलिम से अगला दर्जा होता है जिसको आप कहते हैं अल्लामा। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने। एक अल्लामे से अगला दर्जा होता है जिसको कहते हैं उस्ताद। उस्ताद नहीं, क्या होता है? उस्ताद। और एक उससे भी अगला दर्जा होता है जिसको कहते हैं मुल्ला, यानी जो किताबों का माहिर होता है उसको लक़ब मिलता है मुल्ला। ये बाकिर जो थे ना, किबला बाकिर, उनको 2 लक़ब मिले थे। एक मुल्ला का लक़ब मिला था और दूसरा मजलिसी का लक़ब मिला था। तो इन 10 दिनों में मजलिसी बन के उठो, हुसैनी बन के उठो। एक सलवात पे मोहम्मद वाले पे मोहम्मद। गिरिए की कैफियत में रहें, लेकिन फजाइल जब सुने तो फजाइल में बोलें, क्योंकि रसूल ने फरमाया था ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्ने अबी तालिब। अपनी मजालिस को जीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से। और अहले सुन्नत ने तोहफा इस्ना अशरी में भी लिखा है कि जिक्र अली इबादा। तो अगर खुला खुला माहौल है, अगर आप 7 मुहर्रम 8वीं की शब आने वाली है, 9वीं की शब आने वाली है, 10वीं की शब आने वाली है, 11वीं की शब आने वाली है, 12वीं की शब आने वाली है, 13वीं की शब आने वाली है, 14वीं की शब आने वाली है, 15वीं की शब आने वाली है, 16वीं की शब आने वाली है, 17वीं की शब आने वाली है, 18वीं की शब आने वाली है, 19वीं की शब आने वाली है, 20वीं की शब आने वाली है, 21वीं की शब आने वाली है, 22वीं की शब आने वाली है, 23वीं की शब आने वाली है, 24वीं की शब आने वाली है, 25वीं की शब आने वाली है, 26वीं की शब आने वाली है, 27वीं की शब आने वाली है, 28वीं की शब आने वाली है, 29वीं की शब आने वाली है, 30वीं की शब आने वाली है, 31वीं की शब आने वाली है, 32वीं की शब आने वाली है,
मुझे मेरी बातें पसंद करें तो मैं आपको कोई थोड़ी लड़ाई झगड़ी की बात ना सुनाऊं। अभी सारे नहीं बोले हैं, कोई लड़ाई झगड़े की बात ना सुनाऊं। अच्छा चलो, बच्चों के लिए इस्लाम की कुल कितनी जंगें हुई थी? तवज्जो नहीं फरमाई आपने। 86 जंग थी। कितनी जंगें थी जी? बोले कितनी जंगें थी? 86। कुल कितनी जंगें हुई थी? बोले तो सही, मैं कुछ नहीं कहता। 86 जंग हुई थी। और 86 जंगों में सबसे पहली जंग कौन सी थी? जंगे बद्र। तवज्जो करना, पहली जंग कौन सी थी? जंगे बद्र। अभी कुछ आयात मैंने खुतबे में पढ़ी आपकी खिदमत आलिया में। हम यहां जितने बैठे हैं सब क्या हैं? गैर मासूम हैं। हम सब क्या हैं? गैर मासूम हैं। जो 14 हैं, पिछली बातें अगर जहन में हो, जिसके अंदर इस्मत कुबरा पाई जाए वो कौन होते हैं? बोले मासूम। और जिसके अंदर इस्मत सुगरा पाई जाए, बोले तो सही, वो क्या होते हैं? मासूम। फर्क आपके जहन में होगा, जिसके अंदर इस्मत सुगरा पाई जाए गलती वो भी नहीं कर सकता, लेकिन मुमकिन है जिंदगी में एक आध मर्तबा तरके औला कर ले। क्या कर ले? लेकिन जिसके अंदर इस्मत कुबरा होती है उससे जिंदगी में एक बार भी गलती तो दूर की बात है, एक बार भी जिंदगी में तरके औला भी नहीं हो सकता। तरके औला भी, तरके उला नहीं, तरके औला। तरके औला फिर तो रातों, इसका क्या मतलब होता है कि अव्वलियत इसमें थी कि वो न करते, अगर कर लिया तो उसको खता नहीं कहा जाएगा, उसको खता। अब इससे आगे बढ़े तो हम गैर मासूम हैं और हमारे 14 मासूमीन हैं। मासूमीन कितने हैं? बोले मासूमीन कितने हैं? 14 हैं। और वो सब के सब मासूम अनिल खता हैं, मनसूस मिनल्लाह हैं। अच्छा, उनको मासूम क्यों कहा जाता है? आपको गैर मासूम क्या क्यों कहा जाता है? आसान लफ्जों में कहूं, गैर मासूम वो होता है जिसके लिए कुरान में हुक्म पहले आता है, अमल वो बाद में करता है। मैं मिसाल देता हूं आपके लिए, मेरे लिए कुरान में नमाज का हुक्म पहले आया। सब पढ़ते हैं ना नमाज? जो नहीं पढ़ते इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नमाज का हुक्म पहले आया, अमल हमने, बोले तो नमाज का हुक्म, नमाज कजा न करना। जैसे कल अर्ज किया था, नमाज कजा। और अगर कोई नमाज की कम से कम 700 मर्तबा कुरान में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हें नमाज का कहा है। छठे मौला ने फरमाया अगर नमाज कबूल तो बाकी अमाल भी कबूल। आठवें मौला ने फरमाया नमाज पढ़ो कबल इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। और अगर कोई खतीब तुम्हें मजलिस में नमाज का कहे तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि याद रखना नमाज वो अमल है। मुस्लिम की जोड़ी ने हारिस मलहून को ये कहा था, कमीना तूने हमें पूरी रात सतूनों के साथ बांध के रखा, हमारी फजर की नमाज कजा हो गई। तो नमाज कजा कबीरा, नमाज छोड़ना नहीं है। अच्छा अब सुनना, 70 कबीरा गुनाह हैं। उन 70 कबीरा गुनाहों में एक गुनाह यह है कि जो तारिकुस सलात होता है, जो क्या होता है जी? तारिकुस सलात, जो नमाज को, और कोई खतीब नमाज का कहता भी नहीं है, क्योंकि खतीब नमाज का कहे तो फिर उसकी मजलिस नहीं लगती है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? जब भी नमाज रह जाए, मौला अली की शहादत पे गौर किया कर। जब मौला अली को ज़र्ब लगी थी, मौला अली ने हसन मौला को क्या कहा था? बेटा तू नमाज पढ़ा, फिर मुझे घर उठा के लेके जाना। इसलिए नमाज पढ़ो कबल इसके कि तुम्हारी नमाज। एक सलवात भेजे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। इसलिए आप, यानी नमाज का हुक्म पहले आया, अमल हमने, रोजे का हुक्म पहले आया, अमल हमने। मैं आयात नहीं पढ़ता, वक्त की किल्लत है। हज का हुक्म पहले आया, अमल हमने। बाद में के ज़कात का हुक्म पहले आया, अमल हमने। जिहाद का हुक्म पहले आया, अमल हमने।
खुम्स का हुक्म पहले आया, अमल हमने। क्या खुम्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? खुम्स जानते हो क्या है? खुम्स का अगर कोई खुम्स ना देना तो लफ्ज याद किया करो, खुम्स को मतलब है हक के ज़हरा। खुम्स का मतलब क्या होता है? हक के ज़हरा, जनाबे सैयदा के हक को खुम्स कहा जाता है। जनाबे सैयदा के हक को खुम्स कहा जाता है। और फिर उससे बड़ी बात हूं, खुम्स सादात का हक है। खुम्स किसका हक है? सादात का हक है। उससे भी बड़ा जुमला कहूं कि 2011-12 तक आपके मराजे जो फरमाते थे, जिसकी इनकम 20 से 25 हजार तक थी, 2010 से 11 तक, वो कहते हैं वो सैयद भी खुम्स ले सकता है। इस आजकल के दौर में तो अगर किसी की 50-60 हजार भी किसी सैयद की इनकम है तो वो भी खुम्स ले सकता है। तो खुम्स, अगर किसी को खुम्स देना है तो उस पर एहसान नहीं करना, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना कि आपने जनाब सैयदा का हक अदा कर दिया है। और आपने सैयदा का हक अदा किया, आपका रिज्क पाक हो गया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए, खुम्स के लिए आयत पहले वअलमु अन्नमा गनिमतुम बंदा के कहां लिखा है, और जहां पे अल्लाह ने नमाज का कहा है वहां पे अल्लाह ने ज़कात का भी कहा है। एक और बात वाज़ेह करता जाऊं, जहां पे नमाज का कहा है वहां पे अल्लाह ने अकीमुस्सला व आतुज़ ज़कात, जहां पे नमाज का कहा वहां पे हमारे मराजे फुकहा ये फरमाते हैं कि देखो पैसों पे ज़कात नहीं होती। नहीं लुत्फ लिया आपने, गंदम, जौ, फसल, 8-9 चीजें हैं। कुछ मराजे ये फरमाते हैं, लेकिन जरा कहते हैं पैसों पे ज़कात नहीं होती, पैसों पे खुम्स होता है, फसलों पे ज़कात होती है। यार बोले तो फसलों पे क्या होती है? जो ज़कात ना दे सको वो अली इब्ने अबी तालिब को याद किया करो। मौला अली मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे। साहिल ने आके कहा कि मुझे कुछ चाहिए, अली के पास कुछ ना था, अली ने ज़कात में अंगूठी दे दी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, किसी के गनी कहने से कोई गनी हो नहीं सकता। बोले तो सही ना, किसी के सद्दीक कहने से कोई सद्दीक हो नहीं सकता। बोलो तो सही ना, किसी के फारूक कहने से कोई फारूक, बोलो तो उसे क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? किसी के मैं यहाँ पे जुमले कहूँ, 4 लफ्ज हैं, अगर आप तवज्जो करें, थोड़ा था मैं वही बात करता हूँ, मासूम और गैर मासूम। एक लफ्ज होता है बखील, उससे भी पहले एक लफ्ज होता है लईन। लईन नहीं, आइन से जो लईन होता है इसका मतलब होता है लानत वाला। लईन, लाम हमजा ये मीम, बोलो लईन। एक लफ्ज होता है बखील, अगर आप लुत्फ लें, मैं तारीफ करूंगा फिर आप बोलेंगे। एक लफ्ज होता है सखी, एक लफ्ज होता है करीम। लईन पता कौन होता है? लईन जो न खुद खाए न दूसरों को खिलाए। यार अगर लुत्फ लें, मैंने पहले कुछ कहा था, लईन कौन होता है? जो न खुद खाए न दूसरों को खिलाए, उसे लईम कहते हैं। लईम। एक होता है सखी। सखी कौन होता है? जो खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है। यकीन जानो तारीख औलिया अल्लाह पढ़ो, उसमें सैयद की जो सिफात लिखी है ना, सैयद की सिफात में से एक सिफत ये भी है, सैयद जहां पे खूबसूरत होता है, सैयद जहां पे खूबसूरत होता है, सैयद के अंदर जहां पे बुर्दबारी होती है, सैयद जहां पे सैयद के अंदर बुर्दबारी होती है, सैयद जहां बहादुर होता है, वहां सैयद की एक सिफत ये भी होती है, सैयद हद से ज्यादा सखी होता है। ये सैयद हसीन होता है, सैयद जमील होता है, उसके साथ साथ सैयद क्या होता है? सखी होता है। एक होता है सखी, यानी सखी कौन होता है? जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए। एक उससे भी बड़ा दर्जा अगर बोलना चाहो तो एक होता है करीम। करीम कौन होता है? जो खुद नहीं खाता
दूसरों को खिलाता है। इन 14 में से 14 में से जो सबसे ज्यादा करीम है ना, वो है कासिम मौला का बाबा, जिसको हसन बिन अली कहा जाता है। मैं शहजादे कासिम के मसाए पढ़ूंगा तो हसन मौला का लक़ब है करीम अहले बैत। क्या लक़ब है जी? करीम अहले बैत में। वैसे सब करीम हैं, ये अकीदतन जुमला हकीकत में कह रहा हूं, सब बाबुल हवाइज हैं, बाबुल हवाइज सब हैं, करीम सब हैं, लेकिन 14 में जो सबसे ज्यादा करीम है ना, उसे हसन मुज्तबा कहा जाता है। वो कैसा करीब होगा कि जो 3 साल की उम्र में अपने भाई, अपने बेटे कासिम के बाजू पे तावीज बांध के गया। मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, उम्मत मुझे जीने नहीं देती, लेकिन मेरे जाने के बाद कासिम तू 13 साल का होगा, जब भी दीन पे मुश्किल पड़े कासिम अपनी जान को कुर्बान कर देना। तो जो है आपकी करीम अहले बैत। करीम वो होता है जो खुद नहीं खाता, दूसरों को तवज्जो फरमाइए, वो है करीम अहले बैत। सबसे ज्यादा 14 में करीम कौन है? हसन मुज्तबा। एक सलवात भेज मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। तो हम जितने हैं सब बैठे हैं गैर मासूम। हमारे लिए हुक्म पहले है या अमल हमने बाद में किया? नमाज का हुक्म पहले, रोजे का हुक्म पहले, सच बोलने का हुक्म पहले, अमल हमने। और 14 क्या है? 14 में और आप में फर्क क्या है? 14 अमल पहले करते हैं, आयत बाद में आ जाती है। 14 अमल पहले करते हैं, आयत बाद में आती है। कसीदा पढ़ने लगाओ, मौला अली ने हालत रको में ज़कात पहले दी है, आयत बाद में आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। मौला अली ने हालत रको में ज़कात पहले दी है, आयत बाद में आई है। वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा, मौला अली बिस्तर रसूल पर पहले सोए हैं, आयत बाद में आई है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला अली ने लोगों को सिरातल मुस्तकीम का रास्ता पहले दिखाया है, आयत बाद में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लुत्फी नहीं ले रहे आप। इसी तरीके से मौला अली रसूल और रसूल के अहलुल बैत चादर ततहीर के नीचे इकट्ठे पहले हुए हैं, आयत बाद में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अलियो बतूल ने गरीबों, मस्कीनों, असीरों में, यतीमों में खाना पहले तक़सीम किया है, आयत बाद में आई है। वयुतइमुना तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मौला अली बद्र में लड़े पहले हैं, आयत बाद में इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही का अन। तवज्जो आपकी हो कि मौला अली बद्र में लड़े पहले, आयत बाद में अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं। जब वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, उनके कदम सीसा पिलाई हुई दीवार की मिसल होते हैं। दीवार अपने कदम खुद हटाए तो हटाए, वगरना किसी जुर्रत, किसी के अंदर जुर्रत नहीं होती कि दीवार को गिरा दे। अब ये जो आये मजीद है जंगे बद्र में नाज़िल हुई। जंगे बद्र कौन सी जंग थी? जंगे बद्र कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग थी। पता नहीं क्या सुन रहे हैं। इस जंग में यह फैसला होना था हवाओं को चलाने वाला अल्लाह है या कोई और है। इस जंग में यह फैसला होना था राज़िक अल्लाह है या कोई और है। इस जंग में यह फैसला होना था बंदों का पैदा करने वाला अल्लाह है या कोई और है। इस जंग के जो कमांडर थे उनकी उम्र थी 22 साल, नाम था अली इब्न अबी तालिब। नाम क्या था? अली इब्न अबी। अली इब्न अबी तालिब अपने आप को कहते हैं या अली तेरी फौज कम है, दुश्मन की फौज ज्यादा है। या अली तेरी फौज कम, दुश्मन की फौज ज्यादा। या अली तेरी फौज जो है ना, इधर असल ना होने के बराबर है, उधर ढेर सारा असल है। इन सारी बातों में जो बात मेरे मौला अली को मगमूम करती थी, परेशान करती थी, वो ये थी, मौला अली फरमाते थे या अली जो तेरी तरफ है वो सब उनके रिश्तेदार हैं।
अगर मैदान जंग में रिश्तेदारी का एहतराम किया जाने लगा तो इस्लाम को शिकस्त हो जाएगी। हमेशा पहला तासुर आखिरी तासुर होता है। यह कह के अली इब्ने अबी तालिब अपने आप को कहते हैं, या अली आज तूने खुद कुछ करना है तो करना है, वगरना किसी पे यकीन ना करना, वगरना किसी पे यकीन। पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने मैदान की तरफ जब देखा तो आम सी नजर थी। अब दूसरी नजर मौला अली की आम नजर नहीं थी, दूसरी नजर मेरे मौला अली की शेरों वाली थी। यकीन जाने अब जो बोले उसके अपने नसीब है। अहले फन के उलमा ने लिखा है, शेर की 4 किस्में होती हैं। अहले फन के उलमा लिखते हैं, शेर जब आराम से बैठा हो उस शेर को लेस कहते हैं। शेर आराम से ना बैठा हो, अपने शिकार की तरफ आवाजें मारे, उस शेर को गजनफर कहते हैं। अहले फन के उलमा फरमाते हैं, शेर जब अपने शिकार की तरफ रवान दवा निकले उस शेर को असद कहते हैं। अहले फन के उलमा फरमाते हैं, हाथ उठाना चाहिए, शेर जब अपने शिकार तक पहुंच के अपने शिकार को चीर फाड़ के रख दे उस शेर को हैदर कहते हैं। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। बच्चे ने नारा लगाया, आप हौसला अफजाई करें। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। एक ऐसा नारा लगाए जो सोए जाग जाए तक हैदरी हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं, हैदर का मतलब क्या होता है? चीरने फाड़ने, बोलो तो सही, चीरने फाड़ने वाला। अब थोड़ा मैं जंग सुनाऊं आपको। कोई भी जंग होती है उस जंग के 5 हिस्से होते हैं। अगर ये जुमला आपके सामने आके अली नासर तलहाड़ा कहता तो फिर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। किसी इमामे वाले पे भी बोल जाया करो। कोई भी जंग होती है उस जंग के कितने हिस्से होते हैं? 5 हिस्से होते हैं। जंग का एक दायां हिस्सा होता है जिसको मेमनतुल जैश कहते हैं। जंग का एक बायां हिस्सा होता है जिसको मैसरतुल जैश कहते हैं। जंग के एक अगले हिस्सा होता है जिसको मुकद्दमतुल जैश कहते हैं। शिराजी साहब के बिला। जंग के एक पिछला हिस्सा होता है जिसको अक़बुल जैश कहते हैं। जंग के एक दरमियानी हिस्सा होता है जिसको क़ल्बुल जैश कहते हैं। सुनो सुनो, तेरे मौला ने जंग कैसे लड़ी। मौला ने जब जंग की, मौला ने मेमना को मैसरा पे पलटा। बोलो तो सही, मेमना को मैसरा पे पलटा, मैसरा को मेमना पे पलटा। जुमले में कहूंगा, लेकिन जो हैदर कर्रार से मोहब्बत करते हो पूरी मजलिस में हैदर हैदर की आवाज आनी चाहिए। मौला अली ने क्या किया? मेमना को मैसरा पे पलटा, मैसरा को मेमना पे पलटा, कल्ब को अक में पलटा, अकब को कल्ब। जब जंग हो रही थी, सर गिर रहे थे, दड़ गिर रहे थे, बंदा एक आके कहता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा एक सवाल है, जब आप मदीना से चले थे अपने साथ कितने अली लाए थे? या रसूल अल्लाह। नहीं, जुमला पूरा सुन के फिर आपने हैदर हैदर की सदा बुलंद करी। देखूंगा कौन है हैदर वाला जो खड़े होके हैदर हैदर की सदा बुलंद करेगा। क्योंकि यार एक साहबी आके कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा सवाल है, जब आप मदीना से चले थे अपने साथ कितने अली लाए थे? रसूल फरमाते, जब मदीना से चला था एक ही अली लाया था। वो कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने मेमना पे देखा वहां भी अली था, मैंने मैसरा पे देखा वहां भी अली था, मैंने कल पे देखा वहां भी अली था, मैंने अक़ पे देखा वहां भी अली था। या रसूल अल्लाह, मुझे हर एक काफिर के पीछे एक एक अली नजर आ रहा था। नहीं, हैदर 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 हैदर। 5 दफा मेरे साथ जवाब दे, 7 मुहर्रम होगी, 5 दफा जवाब दे, लब्बैक या महदी। बोलो दफा से, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। उसने कहा, मैं मेमना पे देखा वहां भी अली था, मैसरा पे देखा वहां भी अली था, कल पे देखा वहां भी। या रसूल अल्लाह, मुझे हर एक काफिर के पीछे एक एक अली नजर आ रहा था। रसूल फरमाते, मेरे साहबी जो तूने देखा वो भी हक है,
जो मैं कह रहा हूं वो भी सच है। का अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आसमान से जितने मलाइका मेरी मदद के लिए भेजे थे, मेरे अल्लाह को अली की सूरत इतनी पसंद है, वो सारे मलाइका मेरे भाई अली की सूरत, वो सारे, तभी तो कहा गया सारे मलाइका अली इब्न अबी तालिब की सूरत में थे। अल्लाह आपको अली मौला की सीरत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। 7 मुहर्रम हो गई, सवाल करना मेरा हक है। कौन है आप में से कि जिसने आज अपनी फर्ज नमाज अदा करके मजलिस में आया है? नहीं तवज्जो किया आपने? कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। कौन वादा करता है कि अगले 3 दिन तक, वैसे तो हर रोज शाम गरीबा तक अपनी नमाज कज़ा नहीं करूंगा? नहीं, वादा करें। वादा मेरे साथ नहीं है, किसके साथ है? हुसैन मौला के साथ। नमाज कज़ा न करना। नमाज रह गई तो सकीना को क्या मुंह दिखाओगे? तेरी मेरी नमाज पानी पी के हम नमाज पढ़ते हैं। बीबियों की तो नमाज़ें शब भी कज़ा नहीं थी। अजरुकुम मिनल्लाह। नमाजी अज़ादार, अज़ादार नमाजी, नमाज कज़ा न करना। ये न हो कि जब सदा बुलंद होगी अज़्ज़ु अबसारकुम, नजर झुकाओ रसूल की बेटी आ रही है। माशर के दिन ना ये रिवायत है कि बीबी सैयदा अकेली नहीं होंगी, साथ पोती सकीना भी होगी। एक तरफ एक गुनाहगारों की जमात खड़ी होगी, बीबी सकीना आके ये सवाल करेंगी, क्या मेरे अली असगर ने नन्ही सी गर्दन में हुरमल्ला का तीर इसलिए खाया था कि तू नमाज न पढ़े? क्या मेरे अली अकबर के सीने में बर्छी इसलिए लगी थी कि तू नमाज न पढ़े? सकीना पूछेगी आपसे, और ये बात सैयद आपसे पूछेंगी, हो मेरा चाहने वाला ये बतला, क्या मेरी सकीना ने मुंह पे तमाचे इसलिए खाए थे तू नमाज न पढ़े? नमाज रह जाए वो रिवायत सुना करो। शाम गरीबा के वक्त बीबी सकीना ने 2 मुसल्ले बिछा दिए थे, एक मुसल्ला अपने लिए, एक मुसल्ला अपने बाबा के लिए। ये बीबी की रवश होती थी, जब भी नमाज का वक्त होता था 2 मुसल्ले बिछाती थी, एक अपने लिए, एक अपने बाबा के लिए। शाम गरीबा का वक्त था, सकीना बाबा को देखती रही, बाबा ना आया, बाबा को देखती रही, बाबा ना आया, बाबा को देखती रही, बाबा ना आया। क्या देखा, किसी के आने की आवाज सुनाई दी। अज़ादारो सुनोगे वो कौन था? जो रिवायत में है वो था मलऊन शिमर, और शिमर के हाथ में हुसैन मौला का कटा हुआ सर था। ये सर लेकर आया ना अज़ादारो, तो बीबी सकीना से उसने पूछा तू कौन है? तो सकीना ने फरमाया मैं हुसैन की बेटी हूँ। अज़ादारो इस लहीन ने कहा कि किसका इंतज़ार कर रही है? कहा मैं अपने बाबा के साथ मिल के नमाज पढ़ती हूँ, मेरा बाबा अभी तक नहीं आया। अज़ादारो इस जालिम ने बीबी सकीना के सामने बाबा के सर को फेंका और बच्ची डर गई, बच्ची सहम गई। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो जब नमाज रह जाए ये सोचा करो सकीना को मुंह कैसे दिखाओगे। नमाज मौलाना की नहीं, नमाज खुदा की है। इस नमाज पे बड़ा कुछ सर्फ हुआ, बड़ा कुछ खर्च हुआ। आओ सारे मिलके सलाम पढ़ते हैं ताकि सकीना बीबी को न सुकून मिले। सब मिलके सलाम पढ़ो। अस्सलामु अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन। मिलके गए वाला साहब
लफ्ज़ हुसैन जब आप कहते हैं सकीना को कब्र में सुकून मिलता है। एक रिवायत पड़ी है जब अज़ादार बुलंद आवाज़ से गिरिया कर रखा होता है, उसके पास जनाब सैयदा आती हैं। सैयदा आके तुम्हारे आंसू साफ करती है, शर्म करके न रो, 3 दिनों का मेहमान है, ज़हरा का प्यासा बेटा। अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। जितना रो सकते हो रो रो के बुलंद आवाज़ से गो अस्सलाम अलाल हुसैन वाला अली इब्ने हुसैन। बुलंद आवाज़ से लफ्ज़ हुसैन के वाला औलाद हुसैन वाला। मौला हुसैन को सलाम किए। यकीनन आप पे खुदा राज़ी होगा जब मौला हुसैन को वसीला बनाएंगे। आओ बुलंद आवाज़ से अपने खुदा को पुकारें, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बुलंद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अज़ादार सैयदा बीबी के 2 बेटे हैं, एक को मसमूम कहा जाता है, एक को मजलूम कहा जाता है। मसमूम उसको कहा जाता है जिसके जनाजे पे तीर बरसाए जाए, उसको मसमूम कहा जाता है। मजलूम उसको कहा जाता है जिसका जनाजा तीरों पे बढ़ गए। अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। शर्म करके न रो आज़ादार मेरे मौला का। जब तू बुलंद आवाज़ से रोता है सकीना तुम्हें दुआ देती है। अजरुक मिन अल्लाह। एक मजलूम एक मसमूम। मैं कासिम मौला के कुछ जुमले कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मसमूम मौला का तज़किरा करूँ। अदादार जब हसन मौला को जहर मिल गया, हसन मौला के सीने में गर्मी थी, हसन मौला के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगे। हसन मौला नाना के रोजे पर आए। नाना ने पूछा हसन क्यों आयो? यकीनन हसन ने कहा होगा नाना आपसे कब्र की जगह ले ले। अजरुको मिन अल्लाह। दादारो बड़ी मकबूल मजलिस है, आपसे कब्र की जगह मांगने आया हो। यकीनन रसूलुल्लाह ने फरमाया होगा ओ मेरा बेटा हसन अगर उम्मत जगह दे मैं बिस्मिल्लाह करके तुम्हें अगर उम्मत तुम्हें दफन होने दे मैं तुम्हें बिस्मिल्लाह करके जगह दे दूंगा। उसके बाद हसन मौला माँ ज़हरा की कब्र पर आए। माँ ज़हरा की कब्र के साथ अपना सीना लगाया। यकीनन ज़हरा बीबी ने पूछा होगा मेरा बेटा हसन क्यों आयो? हसन मौला ने फरमाया अम्मा मुझे उम्मत ने जहर दे दिया, अम्मा मुझे उम्मत ने जहर दे दिया, अम्मा मेरा जिगर फट रहा है। अम्मा मैं नाना के रोजे पे कब्र की जगह लेने गया था। बीबी ज़हरा ने फरमाया होगा बेटा अगर नाना के पास जगह न मिले माँ ज़हरा के पास आ जाना, माँ ज़हरा तुम्हें कबूल कर लेगी। अजरुको मिन अल्लाह। सर का पुरसा आज़ादारो। फिर बीबी ने हसन मौला ने क्या किया?
दिया। हसन मौला के मुंह से खून जारी था, जिगर कट कट के बाहर आ रहा था। अब हसन मौला दीवार का सहारा लेते लेते अपने घर में आए। बीबी उम्मे फरवा ने हसन मौला को देखा। बीबी उम्मे फरवा में सर पे हाथ रख के पड़ा, इन्ना लिल्लाह। बीबी उम्मे फरवा ने पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन मौला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? उम्मे फरवा मेरा बिस्तर लगा। आजाद और बीबी ने बिस्तर लगाया। हसन मौला रो के फरमाते, उम्मे फरवा मेरा कासिम बोलो। उम्मे फरवा मेरे कासिम को बोला। अज़ादारो 3 साल के कासिम थे, 3 साल के कासिम थे। उम्मे फरवा ने कासिम को उठाया, हसन मौला के सीने पे सुलाया। हसन मौला तड़प के उठे, कहते अम्मा बिस्तर गर्म है। उम्मे फरवा ने फरमाया, ना मेरा बेटा ये बिस्तर नहीं है, ये तुम्हारे बाबा का सीना। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। आदम अल्लाह अजूरना व अजूरकुम। उस वक्त हसन मौला फरमाते हैं, मेरा बेटा कासिम जा जाके फुथली फुफियों को इतला दे, तेरा बाबा लहजे का मेहमान है। उस वक्त बीबी उम्मे फरवा फरमाती है, मौला मेरा बेटा छोटा है। उस वक्त मौला हसन फरमाते हैं, मेरा बेटा हसन मेरे करीब आ। आजादारो जब हसन मौला करीब आए, हसन मौला ने कासिम मौला के गिरेबान को चौक किया, आस्तीनों को उलट दिया, खाक उठा के कासिम के सर में डाली। कहा हसन जाके उस जगह पे खड़े हो जाना जहां पे तेरी फूफी ज़ैनब रहती है। शर्म करके न रो, आज़ादार में शहादत यतीम की सुनाना चाहता हूँ। का वहां जाके खड़े हो जाना। आज़ादारो कासिम की हालत क्या, सर में खाक, गिरेबान झाग, आना ये मेरे हसन का यतीम। अजरुकुम मिनल्लाह, आदम अल्लाह अजूरना व अजूरकुम। ये कासिम थे करबा, ये कासिम थे 3.5 साल के। यही कासिम जब आशूर के दिन मौला अली अकबर और मौला अब्बास बात कर रहे थे, दोनों से मौला अली अकबर और मौला अब्बास कह रहे थे। अली अकबर कह रहे थे, चचा अब्बास सबसे पहले मैं जाऊंगा, आप ना जाना, आप जंग के लिए गए तो मेरे मौला हुसैन की कमर टूट जाएगी। उस वक्त अली अकबर कहते हैं, आप ना जाना। अब्बास कहते ना अली अकबर तू ना जाना, तेरे जाने से मेरी हुसैन की आंखों का नूर। ये बातें अली कासिम सुन रहे थे। कासिम आगे बढ़े, बढ़ के कहते हैं, ना अली अकबर भैया आप भी ना जाना, ना चचा अब्बास आप भी ना जाना। आपके जाने से नूर चला जाता है, आपके जाने से कमर टूट जाती है। मैं जाऊंगा ना कमर टूटती है ना आंखों को नूर। मौला हुसैन फरमाते हैं, बेटा कासिम ये बातें तुम्हें किसने सिखाई है? तेरे जाने से मेरे हसन जला जाता है। मेरा दिल जब चाहता है मैं अपने हसन को देखूं, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। आज़ादारो बीबी उम्मे फरवा ने कासिम को कहा, जाओ जाके अपने मौला पे जान कुर्बान करो। कासिम पलट के आया के कहते हैं, मौला अम्मा मैं इजाजत मांगता हूँ, चचा इजाजत नहीं देते। आज़ादारो जब ये कहा चचा इजाजत नहीं देते, बीबी उम्मे फरवा ने क्या किया? बीबी ने बुर्का किया, उस खेमे में गई। अल्लाह जाने क्या सुन रहा है। उस खेमे में गई जहाँ मौला हुसैन बैठे थे, मौला अब्बास थे। अज़ादारो बीबी आगे बढ़ के बीबी फरमाती है, ए हुसैन ए अब्बास मैंने पूरी जिंदगी तुमसे कोई सवाल नहीं किया, मैंने पूरी जिंदगी तुमसे कोई सवाल नहीं किया। कहा बीबी क्या सवाल है? कहा सवाल क्या है? कहा मेरे कासिम को मौत की इजाजत दे दो। अल्लाह बस इतना कहना था। उस वक्त कासिम मौला फरमाते, अम्मा मुझे बाबा ने एक तावीज दिया था,
मुझे बाबा ने फरमाया था बेटा कासिम जब भी कोई मुश्किल वक्त आ जाए इस तावीज को खोल के देख लेना, अम्मा इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी। अदादारो कासिम मौला के बाजू से तावीज खोला, तावीज में लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ मेरा भैया हुसैन आप पे सलाम। ओ मेरा भैया जब भी मैं आप पे मुश्किल वक्त आ जाए मेरे कासिम को कुर्बान होने की इजाजत दे दे। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। उस वक्त हुसैन मौला फरमाते हैं कासिम जा मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। अब्बास मौला ने कासिम को सवार किया। अज़ादारो जब कासिम मौला सवार हुए मैदान में आवाजें बुलंद होने लगी, हसन का यतीम आ रहा है, हसन का यतीम आ रहा है, हसन का यतीम आ रहा है। कौन? कासिम नफीस मिजाज अमीर तबीयत। जाओ पूछो उलमा से नफीस क्यों कहते हैं। उलमा फरमाते हैं अगरचे कासिम 13 साल के थे सोते माँ की गोद में थे, अगरचे 13 साल के थे सोते माँ की गोद में थे। अल्लाह जाने कैसे बर्दाश्त करोगे। अब कासिम आए, कासिम ने मेमना को मैसरा पे पलटा, मैसरा को मेमना पे पलटा। आज़ादारो एक शकी ने वार किया, कासिम के पांव रुकाब में फंस जाते हैं, कासिम जमीन पे गिरते हैं। आज़ादारो जैसे कासिम जमीन पे गिरते हैं, कासिम इतने छोटे थे, इतने छोटे थे। हर शहीद ने मौला हुसैन को पुकारा, इतने छोटे थे, इतने नफीस थे। जब घोड़े से जमीन पर आए कासिम ने सदा बुलंद की, अम्मा आपका कासिम गिर गया, अम्मा आपका कासिम गिर गया। अज़ादार उस वक्त हुसैन मौला उठे, हुसैन मौला उठे, हुसैन मौला फरमाते ऐना ऐना कासिम, कहाँ कि मेरा कासिम। सर का पुरसा अज़ादारो, कहाँ है मेरा कासिम, कहाँ है मेरा कासिम। जैसे जैसे मौला हुसैन मक्तल में पहुंचे, मौला हुसैन ने क्या देखा, दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ, बाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ। अजरुकुम मिनल्लाह अज़ादारो, अजरुकुम मिनल्लाह अज़ादारो। उस वक्त हुसैन मौला फरमाते हैं कासिम तुम्हें गरीब सैयद बुला रखा गया। अज़ादारो जवाब नहीं आया। फिर हुसैन मौला फरमाते हैं कासिम तुम्हें परदेसी सैयद बुला रहा है, फिर जवाब नहीं आया। उस वक्त हुसैन मौला फरमाते हैं कासिम तुम्हें जमाने का इमाम बुला रखा है। बस इतना कहना था। कासिम मौला की लाश के टुकड़े उठते हैं। हुसैन मौला ने चादर को बिछाया, आबा को बिछाया, कासिम की लाश के टुकड़े चुनने शुरू किए। अज़ादारो जब कासिम की लाश चुनने शुरू किए, जैसे कासिम की लाश के टुकड़े चुनने शुरू किए, हुसैन मौला ने लाश चुनने टुकड़े चुनने शुरू किए। अब टुकड़े चुनकर हुसैन मौला ने क्या किया, एक गठड़ी बनाई, गठड़ी बना के अपने कांधे पे रखी। अल्लाह जाने कैसे बर्दाश्त करोगे। जैसे गठड़ी बनाई आज़ादारो हुसैन मौला खेमे की तरफ आ, सर का पुरसा आज़ादारो खेमे की तरफ आ रहे थे, पढ़ रहे थे इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन मौला खेमे की तरफ आ रहे थे। बीबी उम्मे फरवा ने सर सजदे में रखा, इधर सर सजदे में रखा था, इधर बीबी ज़ैनब, सर का पुरसा अज़ादारो, बीबी ज़ैनब ने सवाल किया ओ मेरा हुसैन आप कहाँ गए थे। हुसैन मौला फरमाते हैं बहन ज़ैनब मैं कासिम की लाश लेने गया था। बीबी ज़ैनब फरमाती है भैया कासिम की लाश कहाँ गए। बस